वीडियो में हम बात करेंगे वन डायमेंशनल इनफाइनाइट रिजिड बॉक्स। सो मान लिए कि एक पार्टिकल है। मान लिए कि एक पार्टिकल है, 0 पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में रहता है, और अगर इस साइड में जीरो के इस साइड में नेगेटिव साइड में जाता है तो इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाता है, और ए के इस साइड में जाता है तो इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाता है। अगर ए जीरो और ए के बीच में रहता है तो इसका पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल जीरो होता है अगर जी जीरो और ए के बीच में रहता है तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, और इस साइड में पोटेंशियल इनफाइनाइट, इस साइड में पोटेंशियल इनफाइनाइट। तो ये पार्टिकल इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि इधर पोटेंशियल हाई पोटेंशियल एनर्जी है, तो पार्टिकल इसके अंदर ही रहेगा। इसको कहते हैं वन डायमेंशनल रिजिड इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। अब जो श्रोडिंजर इक्वेशन हमें ये बताता है कि इस दो पॉइंट में बीच में जो पार्टिकल रहेगा उसका जो एनर्जी होगा वो डिस्क्रीट होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपका लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, लोएस्ट एनर्जी है 1, तो सेकंड एनर्जी होगा 2, सेकंड एनर्जी होगा 4, ऐसे करके जाएगा। लेकिन 1.2 1.3 ऐसे करके नहीं होगा। तो ये हमें ये बताता है। तो फ्रेंड्स, इस इनफाइनाइट रिजिड बॉक्स के अंदर जो श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगा वो कुछ होगा ऐसे। लेकिन जो पोटेंशियल है उसके इस वेल के अंदर वो पोटेंशियल होगा जीरो, तो इसलिए हम रख सकते हैं तो ये होगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन इस वेल के अंदर, जो कि ई होगा इसका काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे इसको हम कांस्टेंट लिख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, जो कि के बराबर होगा ट्वाइस एम ई डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशंस ये कहता है कि फाई का वैल्यू जो है वो एक्स जब जीरो होगा तो फाई का वैल्यू जीरो होगा। तो ऐसे हम पुट करके दिखते हैं। तो हमें ये देता है b इज इक्वल टू जीरो। जब x के वैल्यू a में होगा तो अब देखिए क्या होता है। y a पर होगा साइन के यहाँ पर साइन के है, तो y फाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब यानी कि a इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर साइन के a इज इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन a अब अगर जीरो होता है तो हर पॉइंट में प्रोबेबिलिटी है वो उस पार्टिकल को फाइंड करने का जीरो होगा, जो कि असंभव है, क्योंकि पार्टिकल इन्फिनिट वेल के अंदर अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी जीरो होना नहीं चाहिए। तो साइन के a जीरो होगा। साइन के ए जीरो होगा, यानी कि के ए इज इक्वल टू एन पाई होगा। सो के ए इज इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाई ए। अभी हमारा जो के स्क्वायर का मान है वो हम बिठाएंगे, के का मान बिठाएंगे। तो चलिए देखते हैं। के स्क्वायर को हम के स्क्वायर कर देते हैं, और इसको इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। तो के स्क्वायर का वैल्यू था हमारा ट्वाइस एम ई डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो हम इससे एनर्जी को फाइंड करेंगे, एनर्जी एन।
यहाँ पर हमने ए को नहीं लिखा था इसलिए ए को लिख दिया। तो हमें ये पता चलता है कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा लेकिन डिस्क्रीट होगा। देखिए यहाँ पर लोएस्ट एनर्जी क्या होगा जब n इक्वल 1 पुट करेंगे। तो ये होगा लोएस्ट एनर्जी। अगर इस इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर एक पार्टिकल रहता है तो मिनिमम उस पार्टिकल का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकता है ये। और अगर दूसरी स्टेट की बात करें तो सेकंड स्टेट की बात करें तो सेकंड स्टेट का एनर्जी ये हो सकता है सेकंड स्टेट। अभी देखिए E1 और E2 के बीच में इस पार्टिकल का एनर्जी स्टेट नहीं हो सकता। इसी तरह E3 स्टेट में पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, इस E4 स्टेट में पार्टिकल एनर्जी क्या होगा, उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट्स और E1 को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी होगा वो मतलब कि वो कंटिन्यूस नहीं होगा, डिस्क्रीट होगा। देखिए E1 एनर्जी होता है, E2 एनर्जी होता है, लेकिन E1 और E2 के बीच में एनर्जी एक पार्टिकल का एनर्जी नहीं हो सकता। ये हमें स्क्रोडिंजर इक्वेशन बताता है।